नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिंदुस्तान अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा, अमित शाह। एलजी और उमर अब्दुल्ला सरकार में कोई रसाकशी नहीं है, यहां पर ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस। एसआईए की भर्ती के लिए उम्र में नरमी की जाए, सरकार से महबूबा मुफ्ती की अपील। उधमपुर में पुरअसरार वाकया, 2 पुलिस एहलकारों की गोलियों से छलनी लाशें बरामद। आवाम से किए गए वादों को पूरा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है, फारूक अहमद शाह। आज रात से कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई, महकमा मौसमियात। ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड और सिंथन टॉप पर ट्रैफिक मुअत्तल, इंतजामिया। और बिहार का खानदान गवा के बजाय कर्नाटक के जंगल में फंस गया, गूगल मैप्स की मेहरबानी। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामिया एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ड्रोन का खतरा संगीन होने वाला है। अमित शाह ने एक तरबियती कैंप में 60वें यौम तासीस के मौके पर बीएसएफ के दस्तों से खिताब करते हुए कहा कि लेजर से लेस एंटी ड्रोन कुन माउंटेड मैकेनिज्म के इब्तिदाई नताइज हौसला अफजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ड्रोन को न्यूट्रलाइजेशन और पता लगाने की केसेस में इजाफा हुआ है, जो कि पंजाब में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के साथ 3% से बढ़कर 55% तक पहुंच गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला की सरकार में कोई रसाकशी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक यूटी है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एक अवामी सरकार भी है, उन्होंने कहा है जो लोग रसाकशी की बात करते हैं वो किसी न किसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला की सरकार में दूरियां पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि यहाँ पर ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो। देखिए, हमें ये समझना है कि इस वक्त आज की डेट पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ अब एक अपनी चुनिंदा सरकार है। अब जहां तक ये टसल की बात है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो किसी तरीके से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में किसी न किसी तरीके से कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हम ये समझते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां तक गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके हैसियत से मैं इतना आपको बताऊंगा कि कोई रसाकशी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर इंटरनली कुछ बात चल रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो। हम चाहते हैं कि अब चुनिंदा सरकार आई है और जब से ये बनी है तब से पॉजिटिव सब रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिल जाए, ताकि ये पावर सेंटर जो है एक ही जगह रहे और एक ही तरीके से लोगों की जो खिदमत है वो करे ये हुकूमत, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स है उनका रेड्रेसल इमीडिएटली हो जाए। ये हक भी बनता है और इस मुल्क की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों की चुनिंदा सरकार लोगों के काम करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, और ये ना कि कोई ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और आज के दौर में जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं उनको ये समझना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टेटहुड जरूर आएगा। तो उनको इलेक्टेड लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब स्टेट उठाएगा तो यही लोग लोगों की खिदमत करने के, या यही लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और ये जो चुनिंदा लोग हैं उनकी बात माने और उनकी डायरेक्शंस पे चले। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार को उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर हुकूमत पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदों के उम्मीदवारों को उम्र में छूट देगी, क्योंकि 2019 से भर्ती में ताखीर हुई है। साबिक वजीर आला ने कहा कि उम्र में छूट एक जायज मुतालबा है। महबूबा ने कहा कि बदअनवानी और इम्तिहानात की मनसूखी की वजह से 2019 से भर्तियों में ताखीर की वजह से उनका मुस्तकबिल तारीख बना हुआ है। महबूबा ने एक्स पर पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला को टैग किया है। उधमपुर में इतवार को एक पुरअसरार वाकये में 2 पुलिस एहलकारों की गोलियों से छलनी लाशें मिली है। हुक्म ने बताया कि सोपोर से जम्मू रियासी जिला में सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर यानी एसटीसी तलवारा जा रहे थे।
हुक्म का कहना है कि पुलिस एहलकारों की गोलियों से छलनी लाशें सुबह 6:30 बजे के करीब उधमपुर के रंबल इलाके में काली माता मंदिर के पास पुलिस वैन के अंदर पड़ी हुई देखी गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ये खुदकुशी का मामला है और इस वाक़े में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया, जिसके नताइज में 2 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए, जबकि तीसरा पुलिस एहलकार महफूज है, जिससे पूछताछ की जा रही है। साबिक ब्यूरोक्रेट और MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने नेशनल हेल्थ मिशन के ज़ेरे एहतिमाम TB के खात्मे की मुहिम की एक तकरीब में शमूलियत करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अवाम से सेहत के हवाले से जो वादे किए हैं उनको पूरा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। वही फारूक अहमद शाह ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करालवेट में 12 लाख रुपया से तामीर किया गया वॉलीबॉल कोर्ट का भी इफ्तिताह किया। दरियासना फारूक अहमद शाह ने टंगमरग में एक अवामी दरबार में शिरकत करके अवामी शिकायत को बगौर सुना और उनके अजाले के लिए उनको यकीन दिलाया। महकमा मौसमियत ने इतवार को कश्मीर डिवीजन में आज 8 दिसंबर की देर शाम और 9 दिसंबर की सुबह के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा ने तफसीलात देते हुए कहा कि 8 से 9 दिसंबर तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ मौसम आमतौर पर अबूर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि जम्मू डिवीजन के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा ने मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि 13 से 17 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वहीं तारीखी मुगल रोड को ताज़ा बर्फबारी के बाद इतवार को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुक्म ने बताया कि ताज़ा बर्फबारी की वजह से शाहरा पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी बिना पर हुक्म ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शहरों को आर्जी तौर पर बंद किया है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सड़क के हालात से बाखबर रहे और महकमा ट्रैफिक के मशवरे पर अमल करे। गूगल मैप्स की वजह से बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान कर्नाटका के एक भयानक जंगल में बुरी तरह फंस गए है। तफसीलात के मुताबिक बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान जो छुट्टियां मनाने गोवा जा रहे थे, गूगल मैप्स पर इन्हिसार करते करते नेविगेशन ऐप की वजह से गोवा के बदले कर्नाटका के एक भयानक जंगल में पहुंच गए हैं। याद रहे, इससे कबल गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए एक नामुकम्मल पुल पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।